दुरानी साहब, अभी जो सिंध तास मुआहदा है उस हवाले से आपने देखा होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, लॉ मिनिस्टर हों, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये वाज़े तौर पर कहा गया था कि अगर वो सस्पेंड करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को तो ये ऐलान जंग जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब वो उस हवाले से सूरत हाल आपके सामने है, तो ये इस मामले पर, सिंध तास मुआहदे के मामले पर, आप समझते हैं कि भारत के साथ बात जो अब सीज़ फायर के हवाले से भी हो रही है उसी दौरान होगी, DGMOs की सतह पर होगी, या आप समझते हैं कि भारत इस तरह नहीं मानेगा, दीगर जो ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनको इंटरवीन करना पड़ेगा ये सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी? उसके लिए हर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसमें अगर इंडिया इसके बावजूद हट दर्मी का मुजाहरा करता है तो उसका मतलब है कि उसको वो खित्ते में पीस नहीं चाहता। वो चाहता है कि यहाँ पे जो है कुछ तो कुशार हो, तो ठीक है। फिर अगर ऐसी बात है तो हमारा तो सर्वाइवल का मामला होगा। अगर वो पाकिस्तान को पानी बिल्कुल। जो है वो कट कर देता है तो फिर उसका क्या मतलब है कि हमारे लोग जो है वो कैसे मर जाएंगे? तो अगर वो मरेंगे तो वो फिर जो है भारत को छोड़ेंगे क्या? तो ये चीज़ भारत को मालूम होना चाहिए। लेकिन अब दुरानी साहब एक आखिरी सवाल होगा सर, कि जो कश्मीर का मामला है उस हवाले से आपने डे वन से आप बेहतर जानते हैं कि भारत ने हमेशा किसी भी तीसरे मुल्क की सालसी जो है उसको मुस्तरद किया है, उन्होंने नहीं माना। अब भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन मोदी साहब की जो तकरीर थी वो अगर आपकी यकीनन नज़र से गुजरी होगी तो उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से होगी, मकबूजा कश्मीर के हवाले से नहीं। तो आप समझते हैं कि अमरीकी इंटरवेंशन के बावजूद भारत के रवैये में तब्दीली नहीं आई और कश्मीर के मामले पर अब भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगा? देखिए, ये कश्मीर जो है वो भारत के गले की हड्डी बन चुका है। उसमें ऐसी फंसी है कि ना उसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। और उन्होंने जो इक़दाम 2019 में किए, आर्टिकल 370 और 35A को उन्होंने रिवोक करके, उसके बावजूद उनके क्या सिचुएशन, वो आज तक तो मिस्टर मोदी वहाँ पे कश्मीर में विजिट नहीं कर सकते। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म एक कॉल दे दें मकबूजा कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में एक हड़ताल की कर दें तो पूरा कश्मीर बंद हो जाएगा। इतना हमें कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए भारत जो है वो इस कश्मीर को जो है मीडिएशन या उसको वो डिहाइफिनेट करना चाहते थे, वो बस की बात नहीं, क्योंकि इशू ऐसा है कि जिसके अंदर पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर, पाकिस्तान को आप जो है सर पे नज़र नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए बेहतर है और खत्ते में अमन के लिए बेहतर होगा। जी। तो सर ये जो फिर अमरीकी इंटरवेंशन का जैसे मैंने जिक्र किया, माजी का भी जिक्र किया कि उन्होंने सालसी किसी की नहीं मानी, इस मरतबा आपको उम्मीद है कि क्योंकि अमेरिका बीच में है वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो इस मरतबा भारत का रवैया शायद माजी से थोड़ा मुख्तलिफ हो? मैं इस मामले में आदमी तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी नहीं पता ना, ट्रंप साहब की जो है उनके मिजाज में भी जो है वो छलबलापन बहुत ज़्यादा है, तो हमें नहीं पता कि वो अगले लम्हे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तो ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन मीडिएशन भी एक तरीका है, वरना यूएन का जो रास्ता है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर बायलैटरली भी इंडिया रेडी है उसको हल करने के लिए तो आए, सामने आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी ये जो है ये वो कश्मीर को हड़प कर जाएंगे कश्मीरियों की मर्जी के बगैर, तो ऐसा नहीं होने वाला। और इन्होंने कोशिश कर ली है तो उसका नतीजा आपके सामने। जी।